श्रावक धर्म के 11 पद या 11 स्थान या वर्तमान भाषा में 11 प्रतिमाएं मिथ्यात्व के साथ नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य वसुनंदी सम्यक दर्शन का वर्णन करना और सम्यक दर्शन के वर्णन में जीव तत्व के उपरांत अजीव तत्व का वर्णन करते हुए कुछ और बातें अभी कहने वाले। इसमें पंचाधिकार वगैरह का वर्णन हो गया था, 5 गाथाएं और हैं। जीवस्वयार करम कारण भूवा पंचकायाई जीवो सत्ता भू सोताणम कारणम होई। पंचकायाई, पंचास्तिकाय जो है वे सबके सब जीव के लिए उपकारक होते हैं। जीव सोयार जीव के उपकार कारक होते हैं। पंच कायाई लिखा है, काला ही होना था ना। काल आदि लेकर के जो 5 द्रव्य है जीव के उपकार, 34 नंबर की गाथा है। जीव के उपकार करने वाले हैं। काल को लेकर के कालादि जो 5 है वो जीव के उपकारक है। और जीवो सत्ता भो, जीव जो है वो सत्ता स्वरूप अर्थात अस्तित्ववान है। तो ताणम न कारणम हुई, वो उनका कारण नहीं बनता, वो जीव के उपकार में कारण बन जाते हैं, उन अन्य द्रव्यों के लिए कारण नहीं बनता। कत्ता सुहा सुहाण कम्माणम फल भूयो जम्मा जीवो तप फल भूया भूया शेषाय कत्तारा। शुभ और अशुभ कर्मों के कर्ता, शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता और फल भोक्ता क्योंकि जीव है, इसलिए तत्फल भूया शेषा तत्फल भूया भूया न कत्तारा। तो अपने कर्मों के फल का भोक्ता जीव ही रहता है। शेष द्रव्य जो है वो न तो कर्मों के कर्ता है और न ही कर्म फल के भोक्ता है। सुहा सुहान जीवो कत्ता जीवो फल भोयो, शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता और फल भोय यानी फल भोजक, फल को भोगने वाला। जम्मा चूंकि जीव जीव है तो तब फल भोया, उस कर्म के फल के भोक्ता। शेषा न, शेष द्रव्य नहीं है। तो विशेष द्रव्य क्या है? तो बोले न भोया न कत्तारा, न भोगता है न करता है। बाकी द्रव्य जो है वो कर्मों का फल न तो भोग सकते हैं न ही कर्मों को कर सकते हैं।
सव्वगदत्ता सव्वम सव्वगदत्ता सव्वग मायासम नेव सेसगम तव्वम अपरिणामादिह्य बोहव्वाते पयतेन। सर्वगतत्वता अर्थात सर्वव्यापक होना, सर्वग मायासम जो सर्वव्यापक है ऐसे आकाश में ही है, नेव से सगम द्रव्यम बाकी शेष द्रव्य जो है वो सर्वगत नहीं हो सकते, तो उन बाकी द्रव्यों को कैसे पहचानना, तो अपरिणाम आदि ही ते बहुवा प्रयत्न, उनको प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ के साथ अपरिणामित्व आदिक लक्षणों से उनको पहचान लेना है, व्यंजन पर्याय आदि से रहित जो होता है उनका, उससे जानना बाकी द्रव्यों को। ताण पवेशुवितः नैवण्णुण्डं मणुपवेशेन नियणीय भावं पिसय एगी हुंतावि न मुयन्ति एगी हुंताविणौ मुयन्ति। ताण पवेशुवितः उसी प्रकार उनका जो प्रवेश होता है एक दूसरे में, वो अन्नोन्नम अणुपवेशेन नेयो, एक दूसरे में अनुप्रवेश की अपेक्षा से वो प्रवेश जानना, लेकिन तब भी एक दूसरे में अनुप्रविष्ट होते हुए भी वे सारे द्रव्य सया एक ही होता है, हमेशा एक रूप होते हुए भी नियणीय भावम भी न मुंचन्ति न मुयन्ति, अपने अपने स्वभावों को नहीं छोड़ते, मतलब भले वो सब एक साथ मिक्स होकर के रहे लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे इसी कमरे में ट्यूबलाइट भी है और फिर इसको कौन सा वो लाइट बोलते हैं, हाँ CFL जो भी है, तो दोनों चालू हो जाए तो लाइट तो दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो उसका स्वभाव उसमें रहेगा, इसका उसमें रहेगा, दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, दोनों की लाइट, ये ट्यूबलाइट वाला लाइट अपने स्वभाव के साथ रहेगा, इसका लाइट अपने स्वभाव के साथ रहेगा, मिक्स होने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। और अगर कोई अलग अलग कलर्स के बल्ब मिला लो तो भी वो सब, यहाँ प्रकाश तो मिक्स दिखाई देगा, पर उनका उनका जो है ना वो उनका उनका ही रहेगा, ऐसा नहीं। तो ते प्रयत्न बहुत बार उनको सावधानी पूर्वक समझ लेना शास्त्रों के माध्यम से। अन्नमुयंती, ठीक है। अन्नोन्नम पविसंता दिनता उग्गासमन्नमन्नेसिम मेल्लन्तागयनिच्चम सग सग भावं न विचयन्सि, न विचयन्ती होना था। पंचास्ती की 7 नंबर की गाथा है। अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में ये द्रव्य प्रवेश तो कर जाते हैं, और अन्नम अन्नेसिम उग्गासम दिनता, और अन्य द्रव्य को अवकाश भी देते हैं। अन्नेसिम मेलनता भी है और मिल भी जाता है, दूध पानी के समान, जैसे जीव और पूर्वज, जीव और शरीर, कार्बन शरीर वगैरह, ये दूध पानी के समान मिल भी जाते हैं और निश्चम हमेशा मिले भी रह जाते हैं भव्य जीवादिक में, तो भी सग सग भावम नविचन, अपने अपने भावों को नहीं छोड़ते, अपने अपने स्वभाव स्वरूप को नहीं छोड़ते। इस तरह ये अजीव का वर्णन हो गया। अब आश्रव का वर्णन है। मिच्छत्ता विरई कसा, ये जो यही वही आसवई कम्मम जीवम में वही मज्जे सलिलम छिद्रनावाही, जैसे छिद्र नाव यानी छेद वाली जो नौका है सच्छिद्र नाव, उसमें सलिलम आसवई पानी प्रवेश करता है, वैसे ही वही मज्जे जीवन भी,
परिग्रह के बीच पड़े हुए जीव में भी कम्मम आसवई कर्म प्रवेश करता है। कैसे करता है? मिच्छत, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगों के कारण से कर्म प्रवेश करता है। वही मध्य जीवन में परिग्रहों में पड़े हुए जीव में, अनुवाद में भले उन्होंने छोड़ दिया, वही शब्द का अर्थ नहीं किया हिंदी में। अरहंत भक्ति आयसु सुहोगोगेन आसवै पुण्यम विवरेण पावन नित्यम चिड़वरिंदेहि। अरहंत भक्ति आदि के प्रति शुभोपयोग किया जाए, अर्थात अरहंत भक्ति आदि में अपने उपयोग को शुभ किया जाए, तो उसके द्वारा पुण्यम आसवई, पुण्य आश्रवित होता है, पुण्य का आत्मा में प्रवेश होता है। और विवरीण और अशुभोपयोग द्वारा पावन, किंतु अशुभोपयोग से पाप होता है। ऐसा किन ने कह दिया? जिणवंदे ही नित्य, तीर्थंकरों ने कहा। इस तरह आश्रव तत्व का वर्णन 2 गाथाओं में संपन्न होता है। अब बंध तत्व का वर्णन कर रहे हैं। अन्नुणानुपवेशो जो जीव पयेस कम खंडाणम सो पैठिद अनुभव पयेस दो चौविहो बंधु। ये 41 नंबर का था, पृष्ठ 77 पर बंध तत्व वर्णन। अरहंत से हो गया अभी? जी जी। अरहंत आदि के अरहंत भक्ति आदि में शुभोपयोग को लगाने से पुण्य आश्रवित होता है, और उससे विपरीत अशुभ उपयोग से पाप का आश्रय होता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान ने कहा। बंध के वर्णन में कह रहे हैं कि अन्नुनाणु पवेशो जीव पयेस कम खंडाण, जीव के प्रदेश और कर्म स्कंधों में, इन दोनों के बीच जब परस्पर में अनुप्रवेश हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे जीव और कर्मों में क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा है, एक दूसरे में प्रवेश हो जाता है, तो सो चौव्य बंध, वो 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश की अपेक्षा 4 प्रकार का बंध हो जाता है। संवर तत्व क्या? प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? जब भी अपन योग और कषाय करते हैं, यानी मन वचन काया की चेष्टा के साथ कोई ना कोई कषाय चल रही है, अंदर राग द्वेष होता है, तो उसके माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। एक काल में 8 कर्मों का आश्रय हो सकता है, लेकिन आयु कर्म का आश्रय विशिष्ट समय में ही होता है, इसलिए सामान्यतः सर्वकाल 7 कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो वो जो बंद हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब उसके 4 भेद बताए। बंद जो होता है, पहले कह रहे हैं पयड़ी, यानी वो कर्म, जैसे अपन जो भोजन लेते हैं तो रस, रुधिर, मांस, वदा, वसा आदि में विभाजित हो जाता है अंदर से। जठराग्नि के संयोग से अपना भोजन वो विभिन्न रूप हो जाता है, और उसी प्रकार यहाँ पर जीव के भावों के माध्यम से कर्म का आश्रय हो रहा है। जो प्रकृतियां उदय में है, उससे, उसके माध्यम से जो योग निर्मित हो रहा है, उससे वो जो कार्बन वर्गणा के परमाणु कर्म बन करके आत्मा में आ रहे हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकृतियों में विभाजित हो जाता है। निम्बस से का प्रकृति, नीम की क्या प्रकृति है? तिक्तता, जो उसका स्वाद है वही उसकी प्रकृति। उसी प्रकार ज्ञानावरण से का प्रकृति, ज्ञानावरण की क्या प्रकृति अर्थात क्या स्वभाव है? तो बोले ज्ञान पर आवरण नहीं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कर्म एक साथ जो विभाजित हो जाते हैं अपने अपने कार्यों में,
शक्ति लेकर के अपनी क्षमता के साथ विभिन्न जातियों में विभाजित हो जाते हैं, तो उसको प्रकृति बंध कहते हैं। तो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां उनकी प्रकृति बंध, उत्तर प्रकृतियां भी होती हैं। फिर स्थिति बंध क्या है कि जब भी कर्म बंद होता है तो कषायों के कारण उनका एक ठहराव होता है। जैसे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस में हस्ताक्षर करके कुछ बॉन्डेज होता है, उतना एक टाइम लिमिट होती है, तो वैसे सभी कर्म जो आत्मा से बंध रहे हैं वो कुछ टाइम लिमिट को लेकर ही बंध सकते हैं। कोई परमानेंट नहीं रह सकते हैं आत्मा में, कोई भी कर्म वो अपनी समय सीमा के साथ ही रहेंगे। वो प्रकृति से किस प्रत्येक प्रकृति के साथ है, पर उसको स्थिति बंध कहते हैं। फिर तीसरा जो नाम लिया अनुभव, अनुभव का अर्थ होता है उसकी शक्ति। तो क्रोध आएगा उदय में तो कैसा आपको क्रोध का अनुभव कराएगा वो उसकी शक्ति पर निर्भर है। मंद क्रोध आएगा तो फिर आप ज्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे, और तीव्र आएगा तो आप ठंडा नहीं रह पाएंगे। वो अनुभव बंद है, यानी उसका पावर, उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता या मंदता है वो अनुभव बंद है। इसको अनुभाग बंद भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में अनुभव शब्द का प्रयोग है। फिर चौथा जो है वो है प्रदेश बंध। प्रदेश आकाश के सबसे छोटे भाग को कहते हैं, और उपनिषद स्थान में एक परमाणु आता है, तो उस परमाणु को भी उपचार से प्रदेश कहते हैं। प्रदेश बंध का अर्थ है तो है कि वो जो बंद हो रहा है उसमें कितने परमाणु हैं कर्मों, प्रदेश में क्वांटिटी। तो अपन ऐसा कर लें, प्रकृति का अर्थ वैरायटी है, स्थिति का अर्थ है टाइम पीरियड, समयावधि, अनुभव का अर्थ है इंटेंसिटी, तीव्रता मंदता, और प्रदेश का अर्थ है मात्रा, क्वांटिटी। तो चार प्रकार के बंध हैं। इनमें दो प्रकार के बंध जो होते हैं भाव से होते हैं, और दो प्रकार के बंध जो होते हैं वो मात्र हलचल से होते हैं, आत्मस्पंदन से, योग से होते हैं। प्रकृति प्रदेश जो है योग से होता है, और बाकी जो है वो भाव से होता है, स्थिति और अनुभव। तो वो भाव क्या है, तो वो यद्यपि सार संक्षेप से ही कह दिया, जोगा पैडी प्रदेश ठिधि अनुभव कसाय होती, लेकिन पंचास्तिकाय ग्रंथ में और मूलाचार ग्रंथ में एक कथा आई है जिसमें उन्होंने उस भाव का वर्णन किया, जिससे अनुभव बंद होता है वो भाव क्या है, स्थिति बंद होता है वो भाव क्या है। तो उस पर एक दृष्टि डालना बहुत जरूरी है इस प्रसंग में, ताकि यदि पूर्व धारणा में कोई संशोधन योग्य बात हो तो वो दूर हो जाए। और पंचास्तिका ही आप निकालिए, मूलाचार की निकालिए, गाथा का प्रारंभिक शब्द हम बता देते हैं, जोग निमित्तम गहनम। मूलाचार के उत्तरार्ध में है, गाथा क्रमांक 900। नौ सौ 68। बंधम बंध कारणम च प्रतिपादयन ना हो। ये बहुत सावधानी से सुनने का विषय है, क्योंकि अभी तक इस विषय में धारणाएं संभवतः बहुत कम लोगों की यथावत होगी आगम के
अनुकूल। एक बार ध्यान देकर समझ बंध का क्या है हिसाब किताब। बंधम बंध कारणम च प्रतिपादयन् न। आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि भट्टके आचार्य जो मूलाचार्य के मूल ग्रंथ करता है, गाथा उन्हें लिखी है पूरी। टीकाकार एक भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि आचार्य भट्टके स्वामी ग्रंथकार बंध और बंध के कारण का प्रतिपादन करते हुए इस गाथा को कह रहे हैं मूलाचार्य। ये गाथा कौन सी है? समय सार अधिकार नाम का एक प्रकरण है मूलाचार्य में, उसकी 968वीं गाथा है। जोग निमित्तम गहनम जोगो मणवयण काय संभूतो भाव निमित्तो बंधो भावो रदिराग दो समूह जुदो। कर्मों का ग्रहण और कर्मों का बंध, दो घटनाएं बता रहे हैं। तो बंध को ही कहेंगे, लेकिन ग्रहण जो है वो बंध का कारण है। आश्रव बंध का कारण है और बंध आश्रव का कार्य है। ये ध्यान में रखने की बात है। आइए बोलने के पहले आप बैठिए नहीं बोल सकते। आइए आश्रव और बैठिए बंध। दरवाजा खोलने के बाद अब जब तक आप बुलाएंगे नहीं वो अंदर नहीं आएगा, और अंदर आ गया तो आप बैठा लेंगे उसको। और जो नहीं बैठाते वो एरिया पचाश्रव वाले होते हैं। कर्म आता है एक समय के लिए साता और बाहर चला जाता है। बैठा ले नहीं आपने तो बैठालता कौन है? कषाय बैठालते। राग है या द्वेष है वही कहेगा बैठो। तो ये अजीव बाहर खड़ा है, जीव अंदर बैठा है। वो दरवाजा खटखटा गया, जीव पूछता है कौन? बाहर से उत्तर देता है अजीव। तो दरवाजा खुलता है, आइए आश्रम, बैठिए बंद। फिर और भी कुछ आना चाहते हैं बाहर से, अजीबों की तो भीड़ लगी है बाहर, रुक जाओ संवर। फिर अंदर वालों को बोलते कि तुम जाओ निर्जरा। सब चले जाते हैं, अकेला जीव रहता है मोक्ष। ऐसा हिसाब है। तो जोग निमित्तम गहन क्या कह रहे हैं? पहले तो उनको ग्रहण मतलब स्वीकार किया जाता है, यानी आश्रव किया जाता है पहले। यद्यपि उसको बंध में कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखोगे तो वो आश्रव ही है। योग से उनका स्वागत होता है। जोग निमित्तम गहन, जोग मण वर्ण काय संभूत। योग कैसे होता है? मन वचन काय से संभूत अर्थात उत्पन्न होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग नहीं कहा है धवला में। आश्रव किसको कहा है? योग किसको कहा है? योग को आश्रव कहा है, ठीक है ना। जोगा पैडी प्रदेशा का मतलब प्रकृति और प्रदेश बंद आश्रव। कार्मण वर्गणा न तो पहले प्रकृति थी न उनके प्रदेश कुछ थे था। वो अनंत परमाणुओं के पिंड पूरे जगत में फैले हुए हैं कार्बन वर्गणा के। पर वो प्रकृति और प्रदेश रूप कब हुए? योग। स आश्रम, काय वांग मन कर्म योग स आश्रम। वहां पर कर्म शब्द का अर्थ है उद्यम, और वो उद्यम ऐसा रहता है, उसकी परिभाषा में आता है कि उसमें कर्मों को खींचने की शक्ति रहती है। उस उद्यम का नाम योग है, प्रवृत्ति का नाम योग नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति तो बाद में चलती रहती है, योग अंदर से योग हो गया, कुछ उद्यम हुआ तो उस उद्यम के बाद मन वचन काय की चेष्टा एक साथ पाई जाती है। चेष्टा एक साथ पाई जाती है, योग एक साथ नहीं होता। उद्यम एक काल में एक ही होता है। जिस काल में मनोयोग होगा उस काल में वचन योग या काय योग नहीं होगा। अभी जैसे हम सोचते भी जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं, तो बीच में जो अंतराल होता है उस समय वो योग परिवर्तन हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो हमारा मन भी चल रहा है, वचन भी चल रहे हैं, काय भी चल रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति है, ये योग नहीं है। पर इसको भी कथनचित कार्य में कारण का उपचार करके योग बोला जा सकता है। पर सिद्धांततः देखोगे तो योग वही है जो अपने अंदर में है। क्योंकि योग एक साथ नहीं होते थे, एक काल में एक ही होता है। तो वो मन वचन काय से उत्पन्न होता है योग।
यानी मन के आलम्बन से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ, जो आश्रम में सक्षम है, उसको मनोयोग कहते हैं। इसी तरह वचन के आलम्बन से, काय के आलम्बन से जो भिन्न भिन्न योग है। मनोयोग जो है वो अलग प्रकृतियों के निमित्त से होता है, वचन योग अलग प्रकृतियों के निमित्त से होते हैं, और काय योग अलग प्रकार से होता है। वचन योग के लिए जिह्वा इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का नहीं, मन संबंधी मति ज्ञानावरण का, क्योंकि अगर सेंसिबल बात कर रहे हैं, आपको युक्ति संगत बात कर रहे हैं, तो बिना मन के नहीं कर सकते। और जो असहनी जीव है वो आवाज निकालते हैं, आवाज निकालते सुनते भी। कर्मणो ग्रहणम योग निमित्तम योग हेतुकम योग प्रकृति बंधम प्रदेश बंधम च करोति इति। कर्म का जो ग्रहण होता है वो योग निमित्तक होता है, योग हेतु होता है, और योग जो है वो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, दो बंधों को करता है। अतः कोई योग इत्याशंका है वहां। अब योग क्या वस्तु है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं योगश्च मनोवचन कायेभ्य संभूत। योग जो है मन वचन काय से संभूत का अर्थ होता है उत्पन्न। मन प्रदेश परिस्पंदो वाक् प्रदेश परिस्पंद काय प्रदेश परिस्पंद। तीन प्रकार के प्रदेश परिस्पंद करने वाले, और वो प्रदेश किसके हैं, जीव के। वो प्रदेश परिस्पंद मनोवाक्काय कर्म योगेति वचनात्, ये वचन है आगम में, मनोवाक्काय कर्म योग, इस तरह से वचन है। फिर भाव निमित्त, तो भाव हेतु को बंध संश्लेष। भाव हेतु जो बंध होता है वो क्या है, संश्लेष, यानी एकदम चिपक जाना। वो कैसा है, ये तो अभी सिर्फ आगमन हुआ ना, अब चिपक गए। बच्चे लोग बोलते हैं ना कि ये अंकल तो फेविकॉल लगा कर बैठे हुए। कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे आ जाते तो वो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो जाते तो बच्चे तंग आ जाते, ये फेविकॉल लगा कर बैठे, उसको बंद कहते हैं बैठने की। तो ये जो संश्लेष है, ये क्या है, तो स्थित अनुभाव रूप। ध्यान से सुनना इस बात को, अभी नीचे की पंक्ति में पूरी चकमा देने वाली बात आने वाली। ये स्थिति और अनुभाग रूप है। स्थित अनुभागो कषायत इति वचनात्, ऐसे वचन है ठेरी अनुभाग कषायदो हंति, उसको हमने संस्कृत में लिख दिया, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं, ऐसे वचन है। अतः को भाव इति प्रश्न, अब वो भाव निमित्त जो बंध बताया आपने स्थिति अनुभाग रूप, तो वो स्थिति अनुभाग तो बंध कहलाए, लेकिन वो भाव क्या है जिससे वो हो रहा है स्थिति अनुभाग, तो उत्तर दे रहे हैं इति प्रश्ने भावो, ऐसा प्रश्न होने पर भाव क्या है, रति राग द्वेष मोह युक्तो। रति यानी प्रीति, राग यानी सामान्य राग अनुराग, फिर द्वेष नफरत घृणा, और मोह यानी मिथ्यात्व, इनसे युक्त होता है वो भाव। और इनसे युक्त भाव जो होता है उसमें क्या क्या समाविष्ट होते हैं, तो बोले मिथ्यात्व संयम कषाया इत्यर्थ। मिथ्यात्व भी आता है उसमें, असंयम भी आता है, और कषाय भी आती। स्थिति अनुभाव बंध कैसे हो रहा है, मिथ्यात्व से, असंयम से और कषाय। बंध के कितने प्रत्यय हैं, 4 प्रत्यय हैं। रोमनसार जीवकांड के अनुसार 4 प्रत्यय। प्रमाद प्रत्यय तो तत्वार्थ सूत्र में सरल समझाने के लिए हमने 5 प्रत्यय कर दिए, पर वस्तुतः 4 प्रत्यय ही है। मिथ्यात्व, अवेदी, कषाय और योग। तो उसमें योग का काम आइए, और बाकी जो है मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, कषाय अंत्य दीपक, स्मरण में रखना है। आप अकेले कषाय को पकड़ेंगे ना तो ये गाथा आपके मत में अमान्य हो जाएगी,
अगर आप मूलाचार को मान्य करते हैं तो आपको आपका मत मूलाचार से भिन्न नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहा है मूलाचार ग्रंथ? और ये मूल गाथा में, नहीं तो फिर आप फिर वहां दिमाग लगाओगे कि नहीं कोई तो रास्ता निकाले। क्या होता है कि जब मनुष्य खेल करता है, जहां खेल नहीं करना है वहां खेल करता है, और उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो खेल में भी छल करता है। तो यहाँ पर छल का स्थान नहीं बचता। अगर कोई ये कहे कि ये तो टीकाकार ने लिख दिया मिथ्यात्ता संयम कषाय इत्यर्थ, है ना, मूल गाथा में कहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो स्वयं अपनी आंखों से गाथा को पढ़े। हम क्यों पढ़ के बताएं? 968 क्रमांक गाथा मूलाचार उत्तरार्ध में अपनी ही आंखों से पढ़े ना, और फिर फलटन वाली प्रति में भी जांच कर ले। और एक और मूलाचार की प्रति हमारे पास और है, उसमें भी हम देख लेते हैं, चलो, ताकि कोई संदेह का स्थान न रह जाए। क्योंकि जो विषय दो प्रकार के व्याख्यानों को प्राप्त होते हैं उसमें श्रोताओं में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। मतलब एक जगह से एक व्याख्यान हो रहा है, दूसरी जगह से दूसरा व्याख्यान हो रहा है एक ही विषय पर। अब यहाँ क्या, ये ज्ञान का क्षेत्र ऐसा होता है कि इसमें इसमें आपको भक्ति का प्रवेश नहीं कराना। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जिसके प्रति भक्ति है उनका मत अगर आगम से भिन्न भी होगा तो आप अपनी भक्ति के कारण छोड़ नहीं पाएंगे उस आगम भिन्न मत को। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आगम भिन्न मत छोड़कर आगम मत को स्वीकार करना कल्याणकारी है, या फिर भक्तिवश आगम भिन्न मत को पकड़े रहना कल्याणकारी है। ये सोचने की बात है। हम पूछ ही रहे हैं, आप अपने उत्तर आपके पास, हम कोई उत्तर नहीं दे रहे, अपना विवेक अपने पास है। देखिए मूलाचार की एक प्रति और देख लेते हैं। ये बहुत सुंदर मूलाचार ग्रंथ जो हमारे पास संस्करण है, पुराना संस्करण एकदम नहीं, उसमें कुछ गाथाओं में थोड़ा अंतर है, तो अपन देख लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। मूल मूल है पूरा। इसमें 6 संतों का था ग्रंथ, बस गाथा ही है। जोग निमित्तम गणम जोगो मणवैण काय संभुदो भाव निमित्तो बंधु भावो रवि राग दोष मोह जुदो। क्या करोगे भाई? और अगर आपको तीसरा मूलाचार देखना हो, पंडित फूलचंद प्रेमी जी ने उसका संपादन किया, वो भी देख लीजिए, यहाँ पर वो भी उपलब्ध है। नहीं, एक ऐसी धारा चले ना कि श्रद्धा चाहे सम्यक हो या मिथ्या हो, वो बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण केवल योग और कषाय है। और एकदम स्पष्ट गाथा है, जोगा पैडी पदेसा फिर अनुभागा कसाय तो मिलती। तो वो जो कषाय शब्द है उस पर से ये गाथा आ रही है मूलाचार की, तो बड़ी गंभीर गाथा है। और पंचास्ते का कौन सी गाथा है देख लीजिए।
तो पंचास्तिक आय का भी अपन पढ़ते हैं, वो भी एक जानने योग्य विषय है। इसको तो अपन पहले, ये तो समाप्ति हो गया कि मिथ्यात्व असंयम कषाय इत्यर्थ, कि मिथ्यात्व असंयम और कषायों से स्थिति और अनुभव बंद होते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया। अब गाथा में आपको चाहिए मिथ्यात्व शब्द, तो देख लीजिए आप, रति, राग, दोष, मोह, जो दो। रति का अर्थ प्रीति है, राग का अर्थ क्या है, रति विषय अनु कषाय है, और राग जो है कषाय। रति जो है वो प्रीति है, नो कषाय। रति नो कषाय होती है ना, षट, हास्य रति, अरति, शोक, भय, वो नो कषाय। और राग जो है वो नो कषाय भी बंध का कारण है, ये भी ध्यान में रखना। अपन मानते हैं कि कषाय ही बंध का कारण, ऐसा नहीं है, नो कषाय भी बंध का कारण है। रति, अब ये क्या है कि इसमें फिर राय और दोष भी लिखा है, तो रति को उपलक्षण मानिए और नो कषायों को ले लीजिए। और राग में क्या लेंगे आप, माया और लोभ लेंगे। कसाय पावर में लिखा हुआ है कि राग किसको कहते हैं, माया और लोभ राग है। और फिर द्वेष में क्या लेंगे, क्रोध और मान लेंगे। और नौकषायों के अंतर्गत भी कुछ द्वेष रूप होती है नौकषा, भय है, जुगुप्सा है ना, अरति है, शोक है, ये द्वेष रूप नौकषा है। तो ये आ गई। अब मोह शब्द का अर्थ निकालो, क्या है मोह शब्द का अर्थ, क्या है, आप अपने दिमाग से नहीं निकालना, आचार्य प्रणीत आधार लेकर के निकाल रहे। तो अभी हम निकाल देंगे इसका कि रति, राग, द्वेष इस प्रकार के मोह से युक्त। तो रति, राग, द्वेष, इनको मोह की पर्याय नहीं बनाना है यहाँ पर। यहाँ मोह एक पृथक शब्द है, और पृथक मोह शब्द के लिए आचार्य जयचंद स्वामी ने अनेक स्थानों पर उल्लेख किया कि राग द्वेष से कषाय ग्रहण करना और मोह से मिथ्यात्व ग्रहण करना। ये आप अपने अपने गुरुओं से पूछ सकते हैं, जो भी बड़े बड़े गुरु हैं इनके स्वाध्यायी गुरु हैं, वो बता देंगे कि राग द्वेष मोह में क्या क्या लेना। तो राग में पूरी लिस्ट है क्या क्या लेना, द्वेष में भी पूरी लिस्ट है, और मोह में क्या है, मोह में दर्शन मोह को लेना है। ये विभाग हो गया। अब अपने को देखो, ये एक मूलाचार का कथन हुआ। दूसरा कथन देखिए अपन पंचास्तिकाय ग्रंथ में देख लेते हैं। नहीं तो फिर कभी ऐसा भी मन में आता है ना कि एक ही ग्रंथ में तो लिखा है, और कहाँ लिखा है पूरे जैन शास्त्रों में, बाकी आचार्यों ने क्यों नहीं लिखा, ऐसी शंका आती है ना। ऐसी शंकाओं को उत्पन्न करने के लिए जो शिक्षण पद्धति है वो जिम्मेदार है। अन्यथा आचार्य प्रणीत वचनों में एक आचार्य ने अगर कोई बात कह दी है तो उनके वचनों को अस्वीकार करने के लिए इतने तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं। अस्वीकार करना हो तो सीधे सीधे ना बोल दो कि हम नहीं मानेंगे। आप दूसरे आचार्यों का प्रमाण मांग रहे हो, चलो हम दे देते हैं, पर प्रमाण मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रमाण मिलने से पहले आप अंध श्रद्धालु होकर भी सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, लेकिन प्रमाण मिलने के बाद आप रंच मात्र भी अश्रद्धा करने पर मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। ये बात है। तो देखिए पंचास्तिकाय ग्रंथ में अपन देखते हैं इसी विषय पर, और इसमें जिनकी जो भी धारणा है उनके प्रति हमारा कोई अनादर भाव नहीं है, छद्मस्त है, केवली शुद्ध केवली नहीं है कोई आज। तो फिर अगर किसी से कोई चूक हो जाती है तो फिर हमें कोई उनसे गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, कोई खेद नहीं है, कोई शोक या कोई द्वेष नहीं है। इस आगम को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आगम अगर वहां तक पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना पहुंचे तो फिर भाग्य की बात है।
ये पंचास्तिकाय ग्रंथ है। गाथा क्रमांक 148। वो तो ठीक है, वो तो ये रतनचंद मुक्तार जी वाला जो संस्करण उसमें 345 क्रमांक पृष्ठ पर। और अपन क्या गाथा को इसलिए पकड़े के रखते हैं कि अपन कहीं से भी पढ़ोगे ना तो गाथा नंबर तो बदल नहीं सकते। तो 148 क्रमांक गाथा, वो 968 क्रमांक गाथा थे। तो अंतिम अंक तो कम से कम दोनों में एक जैसे, 8 और 8। किस्मत की बात ऐसी है कि 968 968 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। 15, 1 और 5 15 हो जाता है। यहाँ पर 1 और 4 है, 14 है। 14 और 15 ऐसे क्रम से भी रख सकते हैं आप, चाहे पहले ये रख लीजिए, बाद में मूलाचार की बात रख लीजिए, कोई बात नहीं, बात एक ही। चलिए, बहिरंग आंतरंग बंध कारण आख्यान में तक, यह जो गाथा है पंचास्तिकाय की, इसमें बहिरंग और अंतरंग बंध के कारण बतलाया गया। बहिरंग कारण को आश्रम कहते हैं, अंतरंग कारण को बंध कहते हैं। बहिरंग कारण को प्रकृति और प्रदेश कहते हैं, और अंतरंग कारण को स्थिति और अनुभाग कहते हैं, कार्य को, क्योंकि अभी बंध के स्वरूप को और कारण को बतला रहे हैं। इस गाथा में बहिरंग और अंतरंग बंध के कारणों का आख्यान अर्थात कथन है। जोग निमित्तम गहन जोगो मणवैण काय संभूदो भाव निमित्तो बंधो भावो हृदय राग दोष मोह जुदो। एक अक्षर का भी अंतर नहीं है मूलाचार की गाथा में, पंचास्तिकाय की गाथा में, ज्यों की त्यों है वो गाथा। व्याख्या देखते हैं। ग्रहण में कर्म पुद्गलानां जीव प्रदेश वर्त कर्म स्कंधानु प्रवेश। कर्म पुद्गलों का ग्रहण क्या है, तो आचार्य कहते हैं वास्तव में कर्म पुद्गलों का जो ग्रहण होता है वो जीव के प्रदेशों में ऑलरेडी पहले से वर्त रहे, जो कर्म स्कंध है। अभी कर्म स्कंध ऐसे लगे ही हुए हैं अपने साथ, विस्तरा सोपचय कहते हैं, लेकिन वो कर्म पर्याय को प्राप्त नहीं, अभी उसको द्रव्य कर्म नहीं कह सकते। विस्तरा सोपचय कर्म वर्गणा ही है वो, बस ऐसे चिपक गए हैं आत्मा के साथ। तो वे उनका अनुप्रवेश हो जाना, मैंने अब वो आत्मा के साथ प्रविष्ट, आत्मा में प्रविष्ट हो गए। पहले तो ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे साथ में से हवा आकाश में। तो तत्खलु योग निमित्तम, वह वास्तव में वह जो ग्रहण है वह योग निमित्तक है। ग्रहण का अर्थ आश्रम, आश्रम जो है योग निमित्तक है। योगो वांग मन काय कर्म वर्गणालंबन आत्म प्रदेश परिस्पंदन। वचन, मन और काय की जो चेष्टा है, कर्म का अर्थ यहाँ पर चेष्टा है, और उससे संबंधित जो वर्गणाएं होती है उनका आलंबन जिसमें पाया जाता है, ऐसे आत्म प्रदेशों के परिस्पंद का नाम योग है। यानी आत्मा के प्रदेशों में एक हलचल ही होती है जो पता भी नहीं चलती। अगर ध्यान में भी बैठो ना तो भी नहीं पता चलता कि आत्मा के प्रदेशों में कितनी हलचल हुई। अपन अपनी परछाई को देखो ना ध्यान में, तो फिर वो तो हिलती हुई दिखेगी हमेशा, तो अंदर क्या हो रहा है नहीं पता चलता। बंधस्तु, ये तो ग्रहण हो गया। अब बंध क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि बंध को तो बंध ही कह रहे, लेकिन आश्रव को वो ग्रहण कह रहे। तो बंधस्तु, किंतु जो बंध है वो क्या है, कर्म पुद्गलानां
विशिष्ट शक्ति परिणामेन अवस्थान, परिणामे नावस्थान, विशेष शक्ति परिणाम के साथ आत्म प्रदेशों पर अवस्थान बनाने, मतलब स्थापित हो जाना। जैसे मेरी प्रतिष्ठा हो गई, सीमेंट लगा दिया हमने, जंग अब हिल नहीं सकती, अचल प्रतिमा हो गई। वैसे सब पुनर्जीव भाव निमित्त, वो जो है वो योग जो है वो तो केवल हलचल ही थी, वो मैकेनिकल था, और ये जो है ये जीव के भाव के निमित्त, जिसका आज की भाषा में कुछ चीजों को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कुछ हार्डवेयर बोलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, कुछ मैकेनिकल बोलते हैं। जैसे अभी हमारी आवाज यहाँ जो चल रही है वो मैकेनिकल है, और वहां जो लोग सुन रहे हैं वो बीच में इलेक्ट्रॉनिक होकर फिर मैकेनिकल हो रही है, तो उनको सुनाई देगी। तो वो मैकेनिकल वॉइस यही पास वाली सुन सकती है, जो भी यहाँ से जाएगी वहां वो इलेक्ट्रॉनिक होकर के बीच में फिर वापस मैकेनिकल होगी तो सुनेंगे। तो ये स्थिति होती है कि बंध जो होता है वो जीव के भाव के निमित्त से होता है, और जीव भाव होना, और जो जीव का भाव है वो क्या है? रति राग द्वेष मोह युत, रति राग द्वेष और मोह से युक्त होता है, सहित होता है। यानी जीव के भाव में अगर प्रीति है, राग है, द्वेष है, मोह है, तो उससे युक्त जो जीव का भाव है वो शक्ति परिणाम से उन कर्म पुद्गलों को अवस्थित करने में कारण, अर्थात अनुभाव और स्थिति का कारण होता है। अवस्थान को स्थिति कहते हैं, शक्ति परिणाम को अनुभव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोहनीय विपाक संपादित विकार इत्यर्थ। मोहनीय के विपाक का अर्थ होता है फलस्वरूप, संपादित जो विकार है, मोहनीय के उदय से उत्पन्न विकार वो जीव का भाव है, जो कर्म बंध में अनुभाव और स्थिति को डालता है। इत्यर्थ, ये इसका अर्थ हुआ। तदत्र, वह यहाँ पर पुद्गलानां ग्रहण हेतुत्वात् बहिरंग कारणम योग, इसलिए इस प्रकरण में पुद्गलों को ग्रहण करने का जो कारण होता है वो बहिरंग कारण कहलाता है, वो योग है। और विशिष्ट शक्ति स्थिति हेतुत्वाद अंतरंग कारणम जीव भाव एवेति, और विशिष्ट शक्ति और स्थिति में हेतु होने के कारण जो अंतरंग कारण है वो जीव भाव है, अर्थात स्थिति और अनुभाव का कारण जीव का वो भाव है जो किस किस से युक्त है? मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न विकार, यानी दर्शन और चारित्र मोह के उदय से होने वाला जो जीव का विकारी भाव है वो भाव स्थिति और अनुभाव बंध का कारण है, और मन वचन काय संबंधी योग प्रकृति और प्रवेश बंध का कारण है। अब इसमें भी अभी आपके पास एक और अवकाश है, वो ये है कि आचार्य अमृतचंद सूर्य ने ये टीका लिखी है, जैसे आचार्य महाराज ने क्या लिखा है, ये भी उत्कंठा हो सकती है, स्वाध्यायी जन है तो उनके अंदर ये जानने की भावना हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो संस्कृत तात्पर्य वृत्ति में लिखा है, अथ बहिरंगांतरंग बंध कारणम उपदिशति। अब बहिरंग और अंतरंग बंध कारण का उपदेश करते हैं। योग निमित्तेन ग्रहणम कर्म पुद्गलानाम आदानम भवति। योग निमित्त से ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का आदान होता है, आश्रय होता है। योग इति को अर्थ, योग इसका क्या अर्थ है? ये जोगो मनवैन काय संभूत, योगो मनो वचन काय संभूत। योग जो होता है मन वचन काय से उत्पन्न होता है। निष्क्रिय निर्विकार चित ज्योति परिणामात भिन्न, क्रिया रहित विकार रहित चैतन्य ज्योति रूप जो परिणाम है आत्मा का शुद्ध भाव, उससे भिन्न होता है ये योग। कैसा होता है? मनोवचन काय वर्गणा लंबन रूपो, मन वचन और काय की जो वर्गणाएं होती है उसके आलंबन रूप होता है। यानी आत्मा जब उन वर्गणाओं के आलंबन को प्राप्त होती है तब उसमें ये व्यापार प्रवृत्ति होती है। आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षण, उसका लक्षण क्या है? आत्मा के प्रदेशों में हलचल होना, परिस्पंद होना। और वीर्यांतराय क्षयोपशम जनितः, और क्या कौन से कर्म का क्षयोपशम वहां काम कर रहा है? वीर्यांतर
अंतराय का क्षेत्र, क्योंकि शक्ति चाहिए ना स्पंदन के लिए, उससे उत्पन्न होता है। कर्मादान हेतु भूतो योग। तो इतना समझ लेना कि कर्मों के आगमन में हेतु भूत है योग, उसके आदान में हेतु योग है। ये आश्रय हो गया। भाव निमित्तो बंधो, और भाव निमित्त क्या होता है? बंध। भाव निमित्तो भवति सक, भाव निमित्त कौन सा बंध होता है? तो बोले स्थिति अनुभाग बंध। स्थिति और अनुभाग बंध जो होता है भाव निमित्त होता है। भाव कथ्यते, भाव कहा जाता है। भाव क्या वस्तु है, कोई पूछ सकता है ना? तो आचार्य कहते हैं भावो रतिराग दोष मोह जुदो रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणते पृथक भूतो। रागादिक दोषों से रहित जो चैतन्य की प्रकाश रूप परिणति, यानी जिसको चित ज्योति कहा गया है, चैतन्य ज्योति, उसकी परिणति से पृथक भूत भाव होता है, जो विकार भाव होता है, उससे कर्मों का स्थिति अनुभाग बंद होता है। वो भाव क्या है? आचार्य जयसेन स्वामी स्वयं कह रहे हैं। ऊपर अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा था? उन्होंने मोहिनी के विपाक से संपादित विकार लिखा था। आचार्य जयसेन स्वामी उसको और सरल भाषा में कह रहे हैं। अगर किसी को वो शब्द समझ में ना आया कि मोहिनी के विपाक से संपादित विकार क्या है, तो आचार्य जयसेन स्वामी सरल करके कह रहे हैं मिथ्यात्वादि कषायादि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणि द्वादश भेदात भावो रति राग द्वेष मोह युक्त। क्या कहा कि मिथ्यात्वादी और कषायादि। मिथ्यात्वादी क्या है? दर्शन मोहनी है, 3 है। और कषायादि क्या है? चारित्र मोहनी है। द्वादश भेदात भावो रति राग द्वेष मोह युक्त। 12 भेद की अपेक्षा से जो भाव है वो रति राग द्वेष और मोह से युक्त है। अब इसको खोल रहे हो कि कैसे उसका गणित जोड़ा है। तो बोल रहे हैं अत्र रति शब्द है ना, यहाँ पर रति शब्द के द्वारा हास्याविना भावी नो कषाय अंतर्भूता रतिर्ग्राह्य। रति शब्द से ग्रहण क्या करना? हास्य के साथ जिसका अविनाभावी संबंध, और नो कषाय भी, और वो नो कषाय है, नो कषाय के अंतर्गत गिनी जाती है, वो वाली रति ग्रहण करना। राग शब्द न तो राग, किंतु राग शब्द से क्या लेंगे? माया लोभ रूपो राग परिणाम इति, माया और लोभ रूप राग परिणाम ले लेना। द्वेष शब्द न तो, किंतु द्वेष शब्द से क्या लेना? क्रोध मान अरति, क्रोध मान आरति शोक भय जुगुप्सा रूपो द्वेष परिणामो षट प्रकारो भवति। द्वेष शब्द से क्या लेंगे? क्रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 6 प्रकार का द्वेष भाव ले लेना। मोह शब्देन दर्शन मोह गृह्यत इति, मोह शब्द से दर्शन मोह ग्रहण करना। दर्शन मोह कौन सा होता है? अत्र यहाँ पर यतः कारण, जिस कारण से कर्मादान रूपेण प्रकृति प्रदेश बंध हेतु, कर्मादान रूप से प्रकृति प्रदेश बंध का हेतु, ततः कारण, उसी कारण से बहिरंग निमित्तम योग, योग जो होता है वो कर्मों के आदान रूप होता है और प्रकृति प्रदेश का कारण होता है, इसलिए उसको बहिरंग निमित्त कहा। बंध का बाह्य निमित्त क्या है? योग। और चिरकाल स्थायित्वेन स्थित्यनुभाग बंध हेतुत्वात्, चिरकाल स्थायी होने से और स्थिति अनुभाग बंध में हेतु होने से अभ्यंतर कारण कषाय इति तात्पर्य, अभ्यंतर कारण में कषाय है ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना। लेकिन कषाय शब्द यहाँ पर लिखा है तो फिर अपन इसका ऐसा अर्थ ना पकड़े, ऊपर के जितना व्याख्यान था उसको छोड़कर फिर वापस कषाय को पकड़ने लग जाओ कि नहीं देखो फिर कषाय लगा। शब्द ग्राही नहीं बनना है, अभिप्राय ग्राही बनने से ही सम्यक निर्मल होता है। शब्द ग्राही बनने से तो फिर अपन कई ऐसे तेरिंच भी हैं
जो शब्द ग्रह राम राम बोलते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं कि तोता राम का नाम लेता है, राम को नहीं जानता, इसलिए यदि राम उसके पास उंगली ले जाएंगे तो वो काट खाएगा, ब्लड निकल आएगा। तो अभिप्राय को पकड़ना है, भले यहाँ कषाय लिखा हो, लेकिन इतनी बड़ी जो व्याख्या थी उसको दोबारा पढ़ करके देखो क्या कह रही है व्याख्या। अब 12 की गिनती अपने को लगानी है, कैसे लगाएंगे? इसमें अभी वेद को उन्होंने गौण किया है ना, वेद का उदय सर्वकाल पाया जाता है, जीवन से मरण तक। ये बाकी सारे अंतर मुहूर्तिक होते हैं। तो फिर हास्यादि षट जो है और क्रोध मान माया लोभ कितने हुए? 10 हो गए। इसकी गिनती कोई बैठ करके लगाए तो अच्छा रहेगा। आज समय की सीमा पूरी हो गई है, लेकिन बंध का जो वर्णन था उसके अंतर्गत अपन ने 2 ग्रंथों के माध्यम से और 4 आचार्यों के वचनों से, बल्कि 5 आचार्यों के वचनों से, आचार्य वसुनंदी, आचार्य भट्टकेर स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी और आचार्य जयसिंह स्वामी, इन 5 आचार्यों के वचनों से ये समझा कि जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है वो योग से होता है, और जो स्थिति और अनुभाग बंद होता है वो रति, राग, द्वेष और मोह अर्थात मिथ्यात्व से दर्शन मोह स्पष्ट लिखा हुआ। जयसिंह स्वामी ने तो दर्शन मोह लिख दिया, मिथ्यात्व भी लिखा एक बार और एक बार दर्शन मोह भी लिख दिया, ताकि कभी ऐसा किसी के मन में आए कि भूल से मिथ्यात्व कभी लिपिकार की त्रुटि से हो गया, तो फिर वो नीचे दर्शन मोह लिख देने से वो एकदम और स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो मिथ्यात्व जो लिखा था उनमें ऊपर, वो दर्शन मोह तो वही हो सकता है, मिथ्यात्व ही हो सकता है। और चूंकि मिथ्यात्व को 16 प्रकृतियों का बंध प्रत्यय कहा गया है, सम्यक प्रकृति को बंध प्रत्यय नहीं कहा है और सम्यक मिथ्यात्व को भी बंध प्रत्यय नहीं कहा है, तो इससे स्पष्ट है कि दर्शन मोहनी कर्म में जो बंध कराने वाला कर्म है वो केवल एक है, मिथ्यात्व। तो और वो भी कौन सा बंध करा रहा? प्रकृति बंध नहीं, यहाँ प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो उन गुण स्थानों में उन कर्मों के उदय में योग जो चल रहा है उसके द्वारा ही हो रहा है, उनके उदय बिना भी नहीं हो रहा है। देखो, मिथ्यात्व का आश्रम मिथ्यात्व के उदय के साथ ही होगा, लेकिन उसके उदय से नहीं होगा, उसके उदय के साथ जो योग है उससे होगा। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है वो मिथ्यात्व से नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व के साथ जो कषाय उदय में हो रही है उससे हो रहा है, क्योंकि 4 कषाय से बंधने वाली जो प्रकृतियों की गणना है वो अलग से गिनाई गई है शास्त्रों में, और मिथ्यात्व से बंधने वाली प्रकृतियां अलग से गिनाई गई, और यहाँ तो नाम लेकर के स्पष्ट है। तो इस पर मतलब अगर ये बात आप 5 बार पढ़ करके देखिए इन दोनों गाथाओं को और उसकी टीकाओं को 5 बार पढ़ करके देखिए, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा लगे तो आप हमें जरूर बताइए। अगर हमारी कोई इसमें चूक होगी तो हम बिल्कुल जिनवाणी माता से क्षमा याचना पूर्वक जो
सही विवेचन होगा वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अभी अपन ने 5 ग्रंथों से प्राकृत गाथाएं तो दोनों एक जैसी थी, भट्टकेर आचार्य महाराज की और कुद्दुकुदाचार्य, एक अक्षर का भी अंतर नहीं था, बल्कि प्राकृत भाषा में भी कोई अंतर नहीं था, एक समान भाषा थी। तो ये अद्भुत वर्णन था बंध का। ये बंध तत्वों पर श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। 7 तत्वों पर श्रद्धान, एक भी तत्व के विषय में अगर श्रद्धान में कोई आगम विरुद्ध निर्णय हो गया, तो वो अगर अजान मानो गुरु नहीं होगा तो सम्यक दर्शन क्षतिग्रस्त नहीं होगा। लेकिन आगम को जानने के बाद भी अगर आप आगम को अस्वीकार करेंगे तो फिर वो निर्णय सम्यक से स्खलित करेगा। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्रुत भक्ति का सर्वम करूंगे। नमो सिद्धांत नमो आर्यन नमो ज्ञान नमो लोले सवसान सतारि मंगलवरं त्वमलं सतोमलं काममलं केवलिपान सोदमंगलम सतारि लोक तुम्हारे सुनो तुम्हारे सतलो तुम्हारे सावलो तुम्हारे केवलिपान सोदमंगलम सतारि शरणं भवजामि हरं शरणं भवजामि शरणं भवजामि शरणं भवजामि केवलिपान सोदमंगलम शरणं भवजामि जय श्री राम। Swastamyam jinvare titere kulan nargolo marapane lo sujay edam titham karijane madde arhante kittis 24 संचय के वे कुसमज चंदे संभव मगुण समय के भौम पन सुपासन जलचंद कौंदे सुविंच बुपे सील से इंचवास पुजच मनमणंतम भवंतम संतिचवंतामि तुम जिमरित वरम जवलम तुम नाम लेते प्रकाश प्रतमान के मैं विद्या विरमण कोई जमण 24 पिजड़ तेरा में पसीन इत्यादि में जलगोतम जिन सिद्धा रूप नानला तीर्थ समाय जिमे ओ हिंचने निम्बले छी मय प्यार सदा साहिब गंभीर सदा सिद्धिमन दिसन कोटि ऋतम दास्य कोटि लक्षण सिद्धि अधिकार के वो पंचाश स्तो संख्या भी का श्रुतम पंचपदम नमामि अनंत वासी देवे गुंत्य परमात्मा गति जुद्ध सुधराण भूमि से शांति शुद्धि का तो तसारे जो मंगल पाइने पावड़ परिया मस परवानी को कुबे तुलिया के और सतते थे धमकर गन के गुजरना नो शांत को विला सुलेन शान जीव संपत्ति हो जम नमस्ते दर्शन करवा आचार्य श्री का उपवास है। अच्छा बंदावी माता जी बंदावी माता जी जामी माता जी साकार महाराज जी साकार महाराज जी साकार महाराज इच्छाकार महाराज जी इच्छाकार महाराज जी इच्छाकार महाराज जी हेलो